हाय हेलो नमस्ते सिमरन प्रणाम। मेरा नाम है अनूप सेमवाल। आइए आपसे कुछ बात करते हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आज का ब्लॉग बहुत ही सिंपल, जैसा कि पिछला ब्लॉग था। ग्रामीण स्तर पे जो रामलीला का मंचन हो रहा है वो तो चल ही रहा हमारे ग्राम सभा में, और जो हमारे बगल में एक पड़ोसी गाँव है रामपुर, वहाँ पर पांडव लीला का मंचन हो रहा है। तो मैं अभी वहीं के ले जा रहा हूँ, और इस सफ़र में और कौन होगा आज मेरे साथ, उनके लिए मैं अभी रुका हुआ हूँ। अभी गाड़ी आएगी तो उसके बाद हम चलेंगे आगे रामपुर गांव में। तो वहाँ पर पांडव लीला बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी, लेकिन मेरा कभी भी जाने का समय मिला नहीं, तो आज मैं जा रहा हूँ। तो अपने गांव त्रियुगी नारायण से निकलने के बाद हम पहुंच गए हैं अपने बगल वाले गांव में, जिसका नाम है रामपुर। और यहाँ पर हमने थोड़ी सी चढ़ाई चढ़नी है। जैसे कि पहाड़ों के आम रास्ते होते ही हैं, थोड़ा चढ़ाई वाले और थोड़े उतराई वाले। तो अभी एक चढ़ाई चढ़ने के बाद हमने पहुँचना है वहाँ पर जहाँ पर कि पांडव लीला का मंचन हो रहा है। तो यह है खूबसूरत गांव रामपुर। यहाँ नीचे है पूरा मार्केट, और यहाँ से ऊपर है पूरा गांव रामपुर न्यासू। और यहाँ पे इस जगह पे हो रहा है पांडव लीला का मंचन। यहाँ पे आपको टेंट दिख रहा होगा, और कुछ आपको यहाँ पे दर्शक दीर्घा भी दिख रही होगी। और इसके इस साइड भी यहाँ पे कुछ घर हैं, और इस साइड है प्लेग्राउंड, जहाँ पे ग्रामीण टूर्नामेंट होते हैं। आजकल सब जगह ग्रामीण स्तर पर ये चीज़ें भी हो रही हैं, और साथ साथ में ग्रामीण स्तर पर क्रिकेट टूर्नामेंट भी होते हैं। तो हर एक गांव में एक जगह ज़रूर होती है जहां पर क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं। और यहां पे पांडव लीला वैसे बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी, लेकिन मैं भी अपने काम काजों की वजह से इधर उधर ही रहा। थोड़ा बहुत गाँव में भी जो रामलीला का मंचन हो रहा था उसमें भी पार्टिसिपेट करना था, तो इस वजह से यहाँ पर आना हुआ नहीं। तो आज मौका लगा तो सीधे हम भी पहुँच गए यहाँ। तो रामपुर में आज जो पांडव लीला का मंचन था, जैसे हर जगह पे होता है गेंडा कौतिक, हाथी कौतिक, तो आज यहाँ पे हाथी कौतिक था। वैसे कैसा लगा आपको? देखिए, केदार घाटी अनूप जी पांडवों की भूमि मानी जाती है। मुझे अच्छी तरह याद है कि गजेंद्र भाई ने गीत गाया, एन पंडु जब स्वर्ग जाना। तो इसी रास्ते भगवान शिव जब केदारनाथ धाम का, केदारनाथ का जो मंदिर है, पांडवों की भूमि है, पांडवों का नाम से जुड़ी हुई भूमि है। और बहुत महत्वपूर्ण है कि मैंने आपको एक छोटा सा निवेदन करा, आपने हमारा निवेदन स्वीकार करा। पहाड़ की संस्कृति, पहाड़ के लोग, पहाड़ की परंपरा, इन्हीं चीज़ों से चलती है। ये खेल, ये मेले, ये हमारी सभ्यता और संस्कृति को जिंदा रखते हैं अनूप जी। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी हम चल रहे सीधे, यहाँ पे समापन हो चुका है आज का, और 2-3 दिन बाद यहाँ पे पांडव लीला का समापन होगा। तो और हमारा जो रामलीला का मंचन है वो चल ही रहा है। तो हम अभी सीधे घर की तरफ ही जा रहे हैं। तो हमने घर की तरफ ही जाना है इस समय पे, क्योंकि ग्राम सभा में जो आयोजन हो रहा है उसमें भी शरीक होना है। और जो भी आपके पास जो कोई किरदार निभाने वाले होंगे वो किरदार निभाने हैं। और ऐसा ही होता है, आपके पास अगर कोई कैरेक्टर नहीं होगा फिर आप थोड़ा बहुत मैनेजमेंट में ही काम करते हैं। और ग्राम सभा में जब भी आसपास में ऐसे आयोजन होते हैं तो एक ग्राम सभा का व्यक्ति दूसरे ग्राम सभा में ज़रूर जाता है। और ये है रामपुर का खूबसूरत मार्केट। आजकल चहल पहल थोड़ी बहुत कम ही रहती है, और जब केदारनाथ यात्रा शुरू होती है तो उस समय पे भीड़ भड़ाका आपको पूरा दिखेगा, पूरी रोड एंगेज दिखेगी। और आजकल आपको केवल यहाँ पे ग्राम सभा की भीड़, थोड़ा बहुत आवाजाही मेहमानों की। प्रणाम प्रणाम, बढ़िया, बड़े प्रणाम, ठीक ठाक। अब हम सीधे चलेंगे घर, गांव त्रियुगी नारायण की तरफ।
शाम के अभी 8 बज रहे हैं और बगल में जो गांव रामपुर पड़ता है वहां से हम पांडव लीला का मंचन देखने के बाद अपने गांव में आए और अभी रात्रि के समय में यहाँ पर रामलीला का मंचन हो रहा है। तो लगभग 1 हफ्ता हो चुका है रामलीला मंचन को। कल जो लीला हुई थी वो सीता हरण हुआ था और आज की लीला उससे आगे चलेगी। बाज़ार में इस समय पे कोई भी नहीं दिखेगा आपको, जितने भी लोग हैं सब जा चुके हैं मंच की तरफ, पंडाल की तरफ। और लगभग इस समय तक सभी लोग अपना रात्रि का भोजन भी कर चुके होते हैं और भोजन करने के बाद सब लोग अपनी पंखी शॉल लेके पंडाल की तरफ आ चुके होंगे। तो आपको सीधे वहीं पे मिलते हैं पंडाल की तरफ। राम मिलन की लीला रमते चला आप सबों से निवेदन, हाथ खड़े कर लिया आपकी मन की शांति का वास्ता और मेरे लग रहे लगा पहले पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, बोले सीता मैया की, बोले वीर बजरंग बली हनुमान की, बोले त्रिवी नारायण भगवान की, बोले क्षेत्रपाल महाराज की। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बता दोगे तो क्या होगा, पता चंदा नयनी जी का, पता चंदा नयनी जी का, बता दोगे तो क्या होगा। गौर करो हे बजरंगी, दो वीर पुरुष यहाँ आए हैं, दो वीर पुरुष यहाँ आए हैं, है इस तपस्वी का फिर भी वो सिंह समान विराजे है। क्षत्रिय रूप थे प्रभु, क्षत्रिय रूप बची थी सेना पहचान प्रभु के। कुल मेरा राग तुझिया है, दिल है ये प्यार, कुल मेरा ए पावन के भीतर गुला जाना है। छोड़ दे कुल फिकर, छोड़ दे कुल फिकर, छोड़ दे कुल फिकर, सब तरह से हमारा प्यारा है, सब तरह से जंग मचाना क्या जाने, सांप से खेले वही खिलाड़ी, दिल बजाना जो जाने। नहीं बच सकता वो काल के मुख में खुद आए, जो काल के मुख में खुद आए। सावधान हो प्राण लड़ने को, क्यों वृथा मुझे तू जगवाए।
तो अभी हम पांडाल के बैकग्राउंड में हैं, और बैकग्राउंड में आप यहाँ पे देख सकते हैं रावण और अक्षय कुमार अभी सज रखे हैं। आगे एक रामलीला का मंचन जो लीला हो रही है, उसके बाद अभी इनका पात्र होगा, और यहाँ पे तैयार होके बैठे हुए हैं, तैयार होके खड़े हैं अभी। इसके बाद रावण की जो लीला होती है उसमें गांव वाले जितने भी होते हैं या जितने भी दर्शक होते हैं बहुत ज़्यादा उत्साह में रहते हैं, क्योंकि रावण को देखने की एक अलग ही ललक होती है। भले रावण असुर है, निगेटिव किरदार है, लेकिन कभी भी ग्रामीण मंचनों में जब भी जो निगेटिव किरदार होते हैं वो बहुत अच्छी छाप छोड़ देते हैं। तो लगभग लीला 8 बजे से शुरू हो चुकी थी, अभी लगभग 12 बज रहे हैं और अभी भी लीला चल रही है। आज शायद लीला लंका दहन तक हो जाएगी और उसके आगे अगले दिन से होगी। आज जब रामलीला का मंचन शुरू हो रहा था उस समय पे बहुत सिंपल से चला, लेकिन एक दृश्य बहुत भावुक करने वाला था जब भगवान श्री राम और लखन भगवान हनुमान से मिलते हैं, और उसके बाद जो भावुक पल था उस समय पे सबके आंखों में, लगभग जितने भी दर्शक आ रखे थे सबके आंखों में आंसू जरूर थे। स्टेज के बिल्कुल पीछे में मैट रखा था, तो वहां से सामने से देखने पर वो दृश्य बिल्कुल इमोशनल करने वाला था। और दिवाकर भाई से भी पूछ लेते हैं कि आपने जब वो दृश्य देखा तो कैसा लगा आपको? देखिए, दर्शकों की आंखें नम हो गई, और वास्तविक पात्र के रूप में जो हमारे ताऊजी से सूर्य प्रसाद से मुआल जी ने अभिनय करा, सबकी आंखें नम कर गए। मैंने किसी मंचन में पहली बार ऐसा देखा कि राम और लक्ष्मण के पात्र को रोते हुए, और उनके साथ पूरी जो दर्शक दीर्घा थी वो भी भावुक हो चुकी थी। सचमुच में कलाकारों के अंदर वो अभिनय, या ये कहूं कि राम की छटा उनमें देखने को मिली। मैं बहुत बधाई देता हूं सभी पात्रों को कि उन्होंने जीवट रूप से इस रामलीला को जिया है। तो रामलीला का मंचन अभी भी चल ही रहा है, लगभग 12:30 बज चुके हैं रात के, और मैं अब जा रहा हूँ सीधे घर की तरफ। बस इसके बाद एक थोड़ा सा परिदृश्य दिखेगा लंका दहन का। बाकी ब्लॉग के माध्यम से जितना मैं आपको दिखा पाया हूँ आज का ये दिन इतना ही रहा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों ख्याल रखें अपना। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय श्री राम।